कांग्रेस की आपसी गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। ये गुटबाजी इस बार ध्वजारोहण के लिए मुख्य अतिथि बनाने को लेकर की जा रही है। दरअसल ध्वजारोहण के लिए शासन से जारी मुख्य अतिथियों की सूची से शहर के नवनिर्वाचित विधायक का न केवल नाम गायब है, बल्कि उनकी जगह तखतपुर के विधायक को यहां का मुख्य अतिथि बना दिया गया। बिलासपुर में कांग्रेस के भीतर वर्चस्व की लड़ाई कोई नई बात नहीं है। विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण से लेकर टिकट मिलने और चुनाव जीतने के बाद अब तक इसका नजारा आम है। शहर के पुराने नेता नए चेहरे को पचा नहीं पा रहे हैं। नवनिर्वाचित शहर विधायक शैलेश पांडे ने महज 1.5 साल पहले ही कुल सचिव का पद छोड़ कांग्रेस ज्वाइन किया, लेकिन इस बीच पार्टी के भीतर ऐसी इनकी साख बनी कि पहले पीसीसी प्रवक्ता के तौर पर अहम जिम्मेदारी मिली, फिर बिलासपुर जैसे हाई प्रोफाइल सीट से इन्हें विधायक का टिकट मिल गया और उन्होंने रमन सरकार के कद्दावर मंत्री को 20 साल बाद हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर अपना दम दिखा दिया। लेकिन शहर के दिग्गज कांग्रेसी नेताओं के लिए ये जीत हलक की फांस बन गई है। आप बिलासपुर की 2.5 लाख जनता की बात कर रही हैं। बिलासपुर जिले के 13.5 लाख जनता की भी तो बात करनी होगी ना। तो ये बिलासपुर जिले का फंक्शन होता है जिला मुख्यालय में, इसलिए जिला मुख्यालय में जिले में जो वरिष्ठतम है उनको मौका दिया जाता है। इसलिए आप उन 13.5 लाख लोगों का भी ध्यान रखिए जो बिलासपुर जिले के मतदाता हैं। कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी तब खुलकर सामने आई जब ध्वजारोहण के लिए बिलासपुर शहर के कांग्रेसी विधायक होने के बावजूद तखतपुर के विधायक को मुख्य अतिथि बनाया गया। दरअसल बिलासपुर शहर के 7 विधानसभा सीट में से किसी भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया है। ऐसे में मंत्री नहीं होने के कारण बिलासपुर जिले में ध्वजारोहण के लिए पहला अधिकार स्थानीय विधायक को मिलता है, लेकिन तखतपुर विधानसभा सीट से जीती हुई विधायक रश्मि सिंह को बिलासपुर में ध्वजारोहण की कमान सौंपी गई है। इसके पीछे कांग्रेस चाहे जो भी तर्क दे, लेकिन बिलासपुर जिले के लगभग 2.5 लाख जनता इस फैसले से खुश नहीं है। तो अब हम ये चाहते हैं कि जब यहाँ के विधायक शैलेश पांडे जी बन गए हैं तो उनको ध्वजारोहण के लिए बुलाना चाहिए। ये तो सरासर गलत है। जो बिलासपुर का से बिलोंग करता है और बिलासपुर का ही चाहने वाले ऐसे विधायक को ही ध्वजारोहण के लिए जरूरी है। बिलासपुर शहर के विधायक का इस तरह की अनदेखी को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि ये मेरा अपमान नहीं बल्कि बिलासपुर की जनता का अपमान है। उधर कांग्रेस के अंदर की खींचतान पर पूर्व बीजेपी विधायक और मंत्री अमर अग्रवाल ने चुटकी ली है। देखिए, अगर ऐसा हुआ है तो ये जनता का अपमान है, बिलासपुर की जनता का अपमान है। अगर बिलासपुर की जनता का अपमान किया जा रहा है, मेरा अपमान क्या, मेरा अपमान को मैं नहीं मानता, मेरा कोई अपमान नहीं, ये बिलासपुर की जनता का अपमान है और इसको शासन को सोचना चाहिए। ये महज पहली दफा नहीं है जब स्थानीय विधायक को इस तरह नजरअंदाज किया गया हो। ऐसे में अगर जनता के चुने हुए विधायक का अपमान किया जाएगा तो इसका खामियाजा पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। आने वाले 26 जनवरी को बिलासपुर के इसी पुलिस ग्राउंड से इतिहास बदलने जा रहा है। 15 साल बाद भाजपा के नेताओं के बाद अब कांग्रेसियों को ध्वजारोहण का मौका मिलेगा, लेकिन इस मौके के साथ ही विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस के 2 विधायक ध्वजारोहण को लेकर अब एक दूसरे के सामने खड़े हो चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिला मुख्यालय के विधायक होने के बावजूद आखिर तखतपुर के विधायक को ध्वजारोहण का मौका क्यों दिया जा रहा है? क्या वाकई में इसके पीछे वरिष्ठता आधार है या फिर टिकट वितरण को लेकर हुए विवाद की वजह से ये स्थिति निर्मित हुई है? वीडियो जर्नलिस्ट रोशन वैद्य के साथ श्रेया पांडे, न्यूज स्टेट बिलासपुर।